नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टेप दी इंडिया न्यूज 24। टेप दी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार गिर जाएगी, यह सवाल बड़ी तेजी से उठने लगा है, क्योंकि नीतीश नायडू हो गए तैयार, ऐसा कहा जा रहा है। मोदी की तब तो उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब इसे समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार क्यों तैयार हो रहे हैं और नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, और चंद्रबाबू नायडू भी क्यों मजबूर हो रहे हैं मोदी से समर्थन वापस लेने के लिए और सरकार गिराने के लिए, क्योंकि मोदी सरकार इस वक्त एक चुनौती बन गई है, पहली चीज। और दूसरा यह कि अमेरिका द्वारा जो ऐलान किया जा रहा है या जो बयान आ रहा है, वह अब इस देश पर बहुत भारी पड़ेगा, तो हर राज्यों पर भारी पड़ेगा। अलग अलग राज्यों की अलग अलग मजबूरियां होती हैं और अलग अलग राजनीति होती है, अलग अलग सरकारें होती हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जिन राज्यों में सरकार है वह तो रिमोट से चल रही है, लेकिन बाकी के राज्यों में जो विपक्ष की सरकारें हैं वह तो अपने कंट्रोल में चल रही हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन के ही घटक दल जब परेशान हो, मुख्य रूप से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, दो ऐसी सरकार है एनडीए की अंदर कि जो अपने दम पर चल रही है, एक चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी के भाजपा के साथ चल रही है। बिहार के हालात अलग है। बिहार से कोई ऐसा व्यापार उतना नहीं है जो विदेशों से होता है लेकिन बहुत कम। लेकिन आंध्र प्रदेश के अंदर वह विदेशों के व्यापार पर फर्क पड़ता है। जब अगर टैक्स लगे तो आंध्र प्रदेश को दिक्कत होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश एक समुद्री छोर है और वहां से सी फूड्स मछुआरों का काफी माल आयात निर्यात होता है, वहां पर विदेशों में माल भेजे जाते हैं। ऐसे में अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद में चंद्रबाबू नायडू की मुश्किल बढ़ी। 50% के टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका के सी फूड्स मछुआरों से कई कार्यक्रमों में आप दर्शकों को बोला हूं कि 25,000 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान आंध्र प्रदेश को होता है। आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू ने इस बात की नाराजगी भी जताई, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के वजह से चंद्रबाबू नायडू की दिक्कतें बहुत ज्यादा शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब जिस तरह से अमेरिका ने यह कहा कि अब 500% भी टैरिफ लगाएगा, तो यह चीजें भारत के लिए तो बड़ी दिक्कत पहुंचाने वाली है। एक तरह से आप सोचिए कि पूरी तरह से क्लोज कर जाएगा बाजार। दूसरी बात, अमेरिका के ऐलान के बाद आज भारत के अंदर अभी तक, जब इस वक्त हम लोग रात को 9:18 पर लाइव हैं, तो इस वक्त तक 8 लाख करोड़, जब 5 बजे शेयर मार्केट बंद हुआ, 8 लाख करोड़ रुपए का शेयर मार्केट ड्राम हो गया, हर मार्केट गिर गया। और दूसरी बड़ी चीज, जो एक गठबंधन इंटरनेशनल बना हुआ था या और भी बाकी से G7, इस सब से जो अमेरिका ने अपने आप को अलग कर लिया, अडानी बर्बाद हो जाएंगे इससे। जो ग्रीन एनर्जी उन्होंने खोला था और करोड़ों कमा रहे थे, लाखों करोड़ों कमा रहे थे, वह बर्बादी के कगार पर आ जाएंगे। यानी कि ट्रंप ने मोदी को वह झटका दिया है कि कमर टूट। लेकिन जीएसटी कलेक्शन भी या इनकम टैक्स कलेक्शन भी धराशायी हो गया है, काफी नुकसान होने की संभावना है। 12 लाख तक के इनकम पर कहा जा रहा था टैक्स नहीं लगेगा, वह भी कम हो गया। 12 लाख तक के जो श्रेणी बनी हुई थी उसमें भी गिरावट आई है, और जीएसटी को लेकर के भारी नुकसान मोदी सरकार को इस बार हुआ है। सप्लाई यानी कि जीएसटी की वसूली बहुत कम हुई है, क्योंकि लोगों ने सामान खरीदना ही बंद कर दिया, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। बचत उत्सव मनाने की बात तो मोदी ने कह दी, थोड़ी जीएसटी कमा करके 52 लाख करोड़ रुपया गरीबों से वसूलने के बाद थोड़ी सी राहत दी, लेकिन लोगों के पास पैसे ही नहीं बचा कि लोग सामान खरीदे और पैसे बचत करें। पैसा ही नहीं है,
इस सरकार ने पैसा लोगों की जेब में आए ऐसा कोई संसाधन नहीं बनाया। इस सरकार ने लोगों की जेब से पैसे निकालने के संसाधन अनेकों बनाए, जिसकी वजह से यह देश पूरी तरह से सत्यानाश हो गया है। नरेंद्र मोदी की नीतियां और जिस तरह से रही वह बड़ी भयावह रही। अब जैसा मैंने कहा कि मोदी सरकार गिर जाएगी, क्वेश्चन मार्क दिया हूं, लेकिन कुछ दिनों में यह क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा क्योंकि गिर जाएगी सरकार ऐसे ही रही तो। क्योंकि अब इसे बड़ी ध्यान से समझिए आप दर्शक, जैसा मैंने कहा कि मोदी सरकार गिर जाएगी, नीतीश नायडू हो गए तैयार। अब ध्यान से इस बात को समझिए, मोदी सरकार क्यों गिर जाएगी मैंने आप दर्शकों को बता दिया कि किस तरह से लोग त्राहिमाम है और अमेरिका की वजह से किस तरह परेशानी है। अब नीतीश नायडू की तैयारी देखिए। पहले चंद्रबाबू नायडू की बात कर लेते हैं। चंद्रबाबू नायडू की सरकार किसी के रहमो करम पर नहीं है, 2/3 बहुमत के साथ वह सरकार बनी हुई है चंद्रबाबू नायडू की, लेकिन वह केंद्र में मोदी सरकार के अहम हिस्सा है। लेकिन मोदी सरकार चंद्रबाबू नायडू के साथ लगातार वादा खिलाफी कर रही है और अपने आदतों से बाज नहीं आ रही है, और नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के कारण चंद्रबाबू नायडू को खासा नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज, मोदी सरकार ने जो भी वादे किए हैं अभी तक चंद्रबाबू नायडू से वो वादे नहीं निभाए गए। जो भी देने के लिए कहा, अगर कह रही कि 10,000 करोड़ दे रहे तो 1,000 करोड़ रुपया दे करके बाकी टरका दे रही है। तो कभी 500 करोड़ देते हैं, कभी 100 करोड़, यह जो दिया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट जो है चंद्रबाबू नायडू का वह बड़ी लेट से चल रहा है, और लेट से चलने का मतलब कि 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर है तो वह 12,000 करोड़ पड़ रहा है। वह 2,000 करोड़ रुपया का लॉस जो है वह कौन उठाएगा? और यह सरकार अंत तक प्रोजेक्ट खत्म होने का वक्त आ जाता है, उस वक्त तक पैसे नहीं देती और प्रोजेक्ट वैसे धरा का धरा रह जाता है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू परेशान से हो गए हैं नरेंद्र मोदी से, इसीलिए उन्होंने कहा कि 10 सालों से वादा खिलाफी कर रही है यह सरकार और सुनती है नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें समर्थन वापस लेना पड़ेगा। पिछले दिनों जो चंद्रबाबू नायडू आए हुए थे दिल्ली, वह नितिन नवीन जो नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी का, उनसे भी मुलाकात किए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी बात किए, और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले हुआ, और वह रेल मंत्री से भी मिले, विदेश मंत्री से भी मिले, रक्षा मंत्री से मिले, बाकी वह कृषि मंत्री से, सबसे मिला, मुलाकात हुई, अमित शाह से भी मुलाकात हुई। उन्होंने साफ कर दिया है कि भैया इस बार अगर आपने वादा खिलाफी किया तो हमें समर्थन लेने पे मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन अभी तो वह वक्त आया ही नहीं जो डेडलाइन दी थी चंद्रबाबू नायडू ने। मनाने की बहुत कोशिश हुई, चंद्रबाबू नायडू नहीं माने, बोले कि डेडलाइन है या आप समझ लीजिए कैसे क्या करना। तब तक अमेरिका का 50% से 500% का टैरिफ अगर आ जाता है, एक हफ्ते का समय अगर दिया है ट्रंप ने कि एक हफ्ते के बाद हम 500% टैरिफ भारत पर लगा देंगे, तो सिर्फ यह बयान आने के बाद में 8 लाख करोड़ रुपए का शेयर मार्केट धराम हो गया। आप दर्शक चौंक जाएंगे कि मैं आप दर्शकों को बताऊं कि कौन कौन से शेयर में क्या दिक्कतें आई हैं, तो आप दर्शक मतलब ऐसा चौंकेंगे कि आप दर्शकों का होश उड़ जाएगा। चाहे एल&टी हो, चाहे रिलायंस हो, ऐसी ऐसी कंपनियां जो, चाहे अडानी की ग्रीन एनर्जी को तो बहुत सारा नुकसान। मैं आप दर्शकों को पहले वह चीजें बता दूं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस समय संकट में आकर के खड़ी हो गई है, जो मोदी के लिए बड़ी मुसीबत ला सकती हैं। लेकिन मैं इससे आगे चलूं, अभी आप दर्शकों को वह भी बताऊंगा मैं। लेकिन इस वक्त चंद्रबाबू नायडू आक्रोशित इस बात और चिंतित इस बात को ले गए हैं कि 50% टैरिफ की वजह से अगर 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, तो फिर आने वाले वक्त में 500% टैरिफ लगेगा, तो और भी कई सारी ऐसी दिक्कतें आएंगी मोदी नायडू सरकार को, जो कटघरे में ला करके खड़ी कर देंगी। मैं आप दर्शकों को पहले यह बताऊं कि कौन कौन से शेयर बीएसई के मार्केट कैप के आधार पर निवेशकों की संपत्ति में पिछले सत्र में
79.94 लाख करोड़ रुपए से 8.11 लाख करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है और यह घटकर 471.82 लाख करोड़ रुपए रह गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड ट्रूबो, एल&टी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस, इंफोसिस, एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील और टेक महिंद्रा जैसी दिग्गज कंपनियों के कारण बाजार सूचकांकों पर दबाव बना रहा है। अब यह सोचिए कि यह चीजें जो डूबी हैं, अडानी की ग्रीन एनर्जी का हाल बहुत बुरा है। अब यह निकल कर के आया, जो करार अमेरिका ने तोड़ा है उससे ग्रीन एनर्जी अडानी की धाराशाह हो जाएगी, लेकिन उससे हमारे सरकार को भी बहुत काफी नुकसान होने वाला है। जिस तरह से विदेशों के साथ छल किया गया उसकी कीमत अब हमारे देश को चुकानी पड़ेगी। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आप दर्शकों को मैं यह जरूर बताना चाहूंगा कि चंद्रबाबू नायडू अब मोदी से समर्थन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वह डेडलाइन छोड़ दीजिए, डेडलाइन गया तेल लेने। अगर एक हफ्ते के अंदर अमेरिका ने यह लागू कर दिया तो चंद्रबाबू नायडू न घर के न घाट के कहीं के नहीं रहेंगे। इससे कई सेक्टरों पर प्रभाव पड़ेगा और जिस तरह शेयर मार्केट गिर रहा है, अब आईटी सेक्टर हो गया। तो अमेरिका ने क्या किया है कि भारत के जो लोग वहां पर हैं, आप दर्शकों को मालूम होगा, मैंने एक खबर चलाई थी H1B वीजा जो 80% भारतीय यूज करते हैं, H1B वीजा अमेरिका का, वह 5 लाख रुपया 1 साल का रिन्यूअल चार्ज था, उसको 90 लाख कर दिया था, उसे कम नहीं किया है। दूसरी चीज, अब अमेरिका ने एक कानून बनाया है कि जो वहां कमाते हैं भारतीय लोग, जो पैसे कमाते हैं उसका टैक्स तो अमेरिका को देते ही है और देना ही पड़ता है, लेकिन वहां से जो पैसा हमारे देश में भेजते हैं, हमारे देश भारत में भेजते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा जितना भेजेंगे। अब जो पैसा अमेरिका से हमारे देश के रहने वाले लोग अमेरिका में जो पैसे भेजते हैं और हमारे अपने परिवार को हमारे देश में भारत में, वह हमारे देश की जीडीपी का 5% हिस्सा है। तो सोचिए वह। दूसरी चीज, 8 लाख करोड़ रुपए का आज शेयर मार्केट गिर गया और डॉलर भी आरबीआई ने बेचा है, डॉलर भी आरबीआई ने बेच करके नोट किया है। अब नोट रुपया हमारा जो है वह 90 के आसपास इस वक्त है, 91 के पार हुआ था, अभी 90 के आसपास है। तो डॉलर बेचा है, कवरिंग किया है। लेकिन जब डॉलर आपका खत्म हो गया, 500% टैरिफ लगने के बाद में विदेशी निवेशकों ने पैसा निकाल लिया और बड़े बड़े लोगों ने पैसे निकाल लिया, मध्यम वर्ग के लोगों के पैसे डूब गए। आज फिर कल भी 1 लाख करोड़ रुपए डूब गया था। तो कल डूबा था कि रिलायंस कंपनी ने जो लेटर जारी कर दिया था रात में कि मैं रसिया से अब ऑयल लेना बंद कर दिया हूं, तो मुहर लगा दी थी ट्रंप के बाद पर, से 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और आज 8 लाख करोड़ का। अगर इसी तरह नुकसान होता रहा तो रुपया 100 के पार जाने में वक्त नहीं लगेगा, रुपया और कमजोर होगा, उधर से डॉलर आना अब कम हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत व्यापार हो भी रहा था वह भी अब स्टॉप हो जाएगा आने वाले वक्त में। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जवाब दे रहे, इस पर क्यों नहीं कुछ कह रहे, नरेंद्र मोदी क्यों भागते फिर रहे हैं, यह बड़ी समस्या है। अब जब स्वामी ने भी यह कह दिया, सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वरिष्ठ नेताओं में एक है, जो यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में विदेश मंत्री रह चुके, वित्त मंत्री रह चुके, सक्सेसफुल मंत्री रह चुके हैं, उनका भी कहना है कि नरेंद्र मोदी की कोई जीवन काल का उनका कोई ऐसा रहस्यमयी राज है जो अमेरिका के पास है, जिसकी वजह से मोदी बार बार सरेंडर कर रहे हैं और जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका हमारे मोदी का फायदा उठा रहा है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इनका चेहरा बदल दो, प्रधानमंत्री का, इनको मार्गदर्शक मंडल में भेजो। जब तक मोदी कुर्सी पे बैठे रहेंगे देश बर्बाद हो जाएगा और ऐसा ना हो कि अमेरिका हमारे देश पर कब्जा कर ले। इस हद तक मोदी जा सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, यानी कि एक शख्स को बचाने के लिए पूरे देश को दांव पर लगाने की इस शख्स की यह नीयत है। जो अब मोदी और शाह लगातार सिर्फ चुनाव जीतने में लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में भी देखा आप लोगों ने, अब मैंने 6:30 बजे कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया था किस तरह ईडी थू 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 करवा रही है अपनी, जहां भी चुनाव होना आता है ईडी पहुंच जाती है, ईडी एक्टिव हो जाती है।
सिर्फ भाजपा को चुनाव जिताने के लिए। साम दंड भेदभाव, अभी एसआईआर से पेट नहीं भरा था, अब ईडी से पेट भरा रहे थे। अब इतना छिछलेदर, इतनी बेइज्जती एआई एजेंसियां भी अपनी करा रही है ऐसे नेताओं की वजह से। ऐसी नौकरी से क्या फायदा जो इज्जत भी चली जाए। तो यह भी अपना घर चलाने के लिए कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और नेता की सुन रहे हैं। अनपढ़ों का पढ़े लिखे लोगों को सुनना पड़ रहा है। तो यह चीजें अब चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी का साथ कभी भी छोड़ने का भी ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि अब बात सर के ऊपर जा रही है। दूसरी चीज, नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी बार बार तोड़ने का प्रयास कर रही है। तो अब कहा यह जा रहा है कि खरवास, उन्होंने सारी सेटिंग अपनी कर ली है तेजस्वी यादव के साथ और विपक्ष के साथ मिलकर के। नीतीश कुमार स्वयं भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएंगे अब, और खरवास खत्म होते ही बिहार में खेल शुरू हो जाएगा। यानी कि बहुत जल्द बिहार में सरकार परिवर्तन होने वाली है। विपक्ष परिवर्तन कह सकते हैं, कैबिनेट परिवर्तन कह सकते हैं, सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। और उसके बाद में एक बड़ी यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव के साथ, यह बात कही जा रही है। लालू प्रसाद यादव भी 14 जनवरी को पटना पहुंच गए। देखना होगा क्या होता है। इन नेताओं का तो इतने दिन से देख रहे, कुछ दिनों देख लेते हैं क्या होता है। लेकिन अब ऐसे में नीतीश नायडू भी दोनों तैयार होते हुए नजर है। अगर ऐसा हुआ तब तो मोदी की उल्टी गिनती शुरू है। फिर क्या नाम है कि तब तो सरकार, जो स्वामी कह रहे हैं कि भाजपा को कह रहे हैं, आरएसएस कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दो, तो नहीं बदल रही है। तो नीतीश नायडू की तैयारी ही मोदी सरकार गिरा देगी। फिर विपक्ष को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार नहीं बचेगी, यह तो तय माना जा रहा है कि मोदी की सरकार नहीं बचेगी। या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बगावत करके हटा दे, या आरएसएस हटा दे, या तो गठबंधन के लोग समर्थन वापस लेकर के गिरा दे। लेकिन मोदी सरकार बचती हुई नजर नहीं आ रही किसी भी कीमत पर। लेकिन नीतीश नायडू ने चाहा तो प्रधानमंत्री का चेहरा बदलने का मौका नहीं मिलेगा, सरकार गिर जाएगी। अमित शाह को तो प्रधानमंत्री एक्सेप्ट एनडीए गठबंधन नहीं करेगा, किसी भी कीमत पे नहीं करेगा, क्योंकि यह सारी रणनीतियां जो चल रही है वह अमित शाह की ही चल रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो खेल चल रहा है, यह सब अमित शाह का खेल है। लोगों को जेल में डालना, झूठे आरोप में फंसा देना, यह सब इन्हीं की चल रही है। चुनाव आयोग में धांधली करा देना, यह सब अमित शाह की चल रही है। सब जानते हैं इस बात को। लेकिन आधिकारिक तौर पे सब कर रहे हैं, कानून बना बना करके सब कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। सिर्फ बोलने के अलावा कुछ रास्ता नहीं है लोगों के पास। अब ऐसे में यह लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, संविधान का। लेकिन उसी संविधान को यह लोग नहीं मानते। तो ऐसे में नीतीश नायडू ने समर्थन वापस लिया तो मोदी सरकार गिर जाएगी। तो फिर मोदी सरकार के, मोदी शाह का खेल में वही खत्म हो जाएगा। या तो भाजपा और आरएसएस मिल करके हटा दे, नितिन गडकरी जैसे लोग को बनाए कि पक्ष और विपक्ष सब सही रहेगा, क्योंकि नितिन गडकरी जैसे लोग सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं, सरकार चला चुके हैं। और या तो फिर सरकार इंडिया गठबंधन के हाथ चला जाएगा, नीतीश नायडू ही अगुवाई करेंगे इंडिया गठबंधन का और सरकार बनेगी। लेकिन मोदी सरकार किसी भी कीमत पर अब बचने वाली तो नहीं लग रही है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।